नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं फ्यूचर एक्सप्रेस। हमारे साथ आज हैं आशीष बहेटी.com के आशीष बहेटी। लेंगे उनसे ट्रेड्स, लेकिन पहले मार्केट का एक्शन आपके सामने लेकर आते हैं। और आज के बाजार में शुरुआत ठीक हुई थी, लेकिन मार्केट्स अब डेज लो पर आ चुके हैं। ऊपरी स्तरों पर टिकने में नाकामी और अब दिन के लोअर लेवल्स पर 22,000 के आसपास निफ्टी कारोबार कर रहा है। आधा % की गिरावट देखने को मिल रही है। सेंसेक्स में भी इस समय गिरावट आधा % के आसपास की है। निफ्टी बैंक तो ऑलमोस्ट 1% नीचे 48,000 के नीचे स्लिप होकर निफ्टी बैंक कारोबार कर रहा है। अगेन दिन के लोअर लेवल्स पर मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में प्रेशर ज्यादा है। 2% नीचे मिड कैप इंडेक्स ट्रेड कर रहा है। स्मॉल कैप इंडेक्स में भी 2.5% की गिरावट देखने को मिल रही है। दिन के लोअर लेवल्स पर मार्केट आ चुके हैं। एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी बेयरिश ही है। एनएससी स्टैट्स देखेंगे तो गिरने वाले स्टॉक्स की संख्या ज्यादा है कंपैरेटिव बढ़ने वाले स्टॉक्स की। तो यहाँ पर ब्रॉडर मार्केट में क्योंकि सेल ऑफ है, इसीलिए आंकड़े इतने खराब दिखाई दे रहे हैं। 333 स्टॉक्स से जो गिरकर कारोबार कर रहे हैं, 327 स्टॉक्स से जो बढ़कर कर रहे हैं ट्रेड आज के सेशन में। सेक्टोरल परफॉर्मेंस भी देखेंगे आज के कारोबार में तो आईटी जो कि लगातार पिछले हफ्ते डाउन ट्रेंड में था, वहां पर थोड़ी सी रिकवरी दिखाई दे रही है। आईटी को छोड़ देंगे तो सभी सेक्टर इंडाइसेस गिरकर ही कारोबार कर रहे हैं लाल निशान में। और लॉसेस ठीक ठाक हैं आज के सेशन में। निफ्टी एनर्जी 2.5% नीचे, निफ्टी पीएसयू बैंक 1.5% नीचे, निफ्टी मेटल रियल्टी में भी 1.5% गिरावट है। निफ्टी बैंक ऑलरेडी हमने बताया 1% नीचे है ही। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज, फार्मा, एफएमसीजी भी आधा % नीचे ट्रेड कर रहे हैं। तो कम से कम आधा %, मैक्स 3% तक के लॉसेस इंडेक्स लेवल पर देखने को मिल रहे हैं आज के कारोबार में। आईटी इकलौता सेक्टर है जो कि हरे निशान में कर रहा है कारोबार। तो मार्केट का मूड, ब्रेथ, सेंटिमेंट्स, डेटा सभी नेगेटिव है आज के सेशन में। अब एक बार डेरिवेटिव का डेटा आपके सामने लेकर आते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी को, समझने की कोशिश करते हैं कि ट्रेडर्स इस समय क्या स्ट्रैटेजी अपना रहे हैं। नई मंदी की पोजीशंस बना रहे हैं, मंदी की पोजीशंस होल्ड कर रहे हैं, या कुछ कॉन्ट्रा स्ट्रैटेजी देखने को मिल रही है। तो ये आंकड़े आपकी स्क्रीन पर है। निफ्टी कॉल के नंबर्स अगर आप देखेंगे तो 22,100 की कॉल में 58 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है। 43 लाख का बदलाव। 22,200 की कॉल में 92 लाख का ओपन इंटरेस्ट। 52,000 का बदलाव, 52 लाख का बदलाव ओपन इंटरेस्ट में। और 22,300 की कॉल में 1.25 करोड़ का टोटल ओपन इंटरेस्ट है। 45 लाख का बदलाव देखने को मिला है। वहीं अगर आप पुट साइड के आंकड़े देखेंगे तो 22,000 की पुट में सबसे ज्यादा एक्टिव पुट यही है, जहां पर 81 लाख का टोटल ओपन इंटरेस्ट है। 33 लाख का बदलाव। 21,900 की पुट में लगभग 60 लाख का ओपन इंटरेस्ट, 32 लाख का बदलाव। और 21,800 की पुट में पुट राइटिंग देखने को मिल रही है थोड़ी सी, क्योंकि 6 लाख शेयर घटे हैं ओपन इंटरेस्ट में। 66 लाख 67 लाख तक के ओपन इंटरेस्ट फिलहाल देखने को मिल रहा है। तो 21,800 तक के दायरे यहाँ पर ओपन होते हुए दिखाई दे रहे हैं निफ्टी पर, लेकिन यहाँ पर पोजीशंस थोड़ी सी पुट राइटिंग देखने को मिल रही है। हालांकि अभी भी एक्टिव पोजीशंस काफी हैं। अब एक बार निफ्टी बैंक के आंकड़े और लेकर आते हैं आपके सामने और वहां देखने की कोशिश करते हैं पुट कॉल के आंकड़े क्या इंडिकेट कर रहे हैं। 48,000 के पुट में 7.25 लाख का ओपन इंटरेस्ट, 5 लाख का बदलाव। 49,200 की कॉल में 1.5 लाख का ओपन इंटरेस्ट, 60,000 का बदलाव। 48,500 की कॉल में 7.5 लाख का टोटल ओपन इंटरेस्ट में बदलाव 3 लाख का। पुट के आंकड़े देखेंगे तो 47,800 की पुट में 1.5 लाख का ओपन इंटरेस्ट, 86,000 का बदलाव। 47,500 के पुट में 4.5 लाख का ओपन इंटरेस्ट और बदलाव 21,300 का। और 47,000 की पुट 7.5 लाख का टोटल ओपन इंटरेस्ट, 34,000 का बदलाव। तो 37,000 तक के दायरे यहाँ पर ओपन होते हुए दिखाई दे रहे हैं। 47,500, 47,000 ये एक्टिव पुट्स यहाँ पर ट्रेडर्स पोजीशंस ऐड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर भी वीकनेस एक्सटेंड हो सकती है, ये आंकड़े दिखा रहे हैं। एक बार एफएनओ सेटअप और दिखाते हैं। मूड माहौल बेयरिश ही है। एफएनओ में भी गिरने वाले स्टॉक्स की संख्या ज्यादा है। अगर एफएनओ हीट मैप देखेंगे तो यहाँ पर 139 स्टॉक से जहां पर शॉर्ट पोजीशंस बनी है, 41 स्टॉक से जहां पर तेजी की पोजीशंस अनवाइंड हुई हैं, 41 स्टॉक से जहां पर तेजी की पोजीशंस बनी हैं। तो मूड बेयरिश ही है। पहले लॉन्ग ट्रेड्स देख लीजिए। अल्ट्राटेक सीमेंट, आगे बात भी करेंगे शो में हम, 2.25% ऊपर है। पॉलीकैब, आयशर मोटर्स, इन्फोसिस, ग्रेसिम यहाँ पर 2% तक की बढ़त देखने को मिल रही है। 5 स्टॉक से जहां पर शॉर्ट कवरिंग का सहारा है। हालांकि यहाँ भी कोई बहुत ज्यादा तेजी नहीं है, लेकिन फ्लैट टूवर्ड्स पॉजिटिव बासात ये स्टॉक्स हैं, जिसमें विप्रो, एचडीएफसी, एएमसी, बीपीसीएल, डाल्टन भारत, अपोलो टायर्स हैं। शॉर्ट साइड पर आप ट्रेड देखिए जहां पर शॉर्ट पोजीशंस बनी है। लिस्ट काफी लंबी है, लेकिन टॉप स्टॉक जहां पर शॉर्ट पोजीशंस बनी है उसमें एंजल वन, एमसीएक्स, आईआरबी इंफ्रा, कोल इंडिया, एबी फैशन रिटेल है। 6% तक की डाउन साइड इन स्टॉक्स में देखने को मिल रही है। लॉन्ग अनवाइंडिंग जहां हुई है वहां पर बीएससी, वोडाफोन आइडिया, साइंट, यूपीएल, आरती इंडस्ट्रीज है, जहां पर तेजी की पोजीशंस अब अनवाइंड होते हुए दिखाई दे रही हैं। तो ये वो स्टॉक्स है जो कि गिरावट के साथ कर रहे हैं ट्रेड। अब इस सेटअप के बीच में आपकी नई स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, इस पर करते हैं बातचीत। आशीष बहेटी हमारे साथ बने हुए हैं। आशीष, मार्केट्स डे लो पर डेटा भी इंडिकेट यही कर रहा है कि डाउनसाइड शायद बनी रहेगी। अब सवाल यह है कि एग्जिस्टिंग ट्रेडर्स निफ्टी बैंक निफ्टी पर अपने पोजीशंस को होल्ड रखें, टारगेट्स क्या हो सकते हैं नीचे की तरफ, और नए ट्रेडर्स किस तरीके की पोजीशंस बनाएं?
गुड आफ्टरनून दीपाली मैम। देखिए, फरवरी से जब से हमने मैसिव गिरावट देखने चालू की है, फरवरी मंथ के स्टार्ट से अभी तक एक काफ़ी अच्छी खासी गिरावट ऑलरेडी निफ्टी में हो चुकी है और ऑलमोस्ट आप देखिए 8% से ज़्यादा का निफ्टी में फॉल हो चुका है। यहाँ पे हमें लगता है 22,000 एक हल्का सपोर्ट एरिया की तरह काम कर सकता है। आज भी मार्केट थोड़ा सा रुकने का कोशिश कर रहा है यहाँ पे। तो जिनके पास शॉर्ट है, हमारी सलाह रहेगी यहाँ पर कि एक बार शॉर्ट में थोड़ा सा मुनाफा बांधे। कोई वापस पुल बैक मिलता है और 22,200 के आसपास में अगर निफ्टी बाउंस करता है तो वहां पे एक बार वापस शॉर्ट अटेम्प्ट किया जा सकता है 22,350 का स्टॉप लॉस लगाकर। नीचे में हमें लग रहा है शायद 21,800 ये एक सपोर्ट रहेगा, बट 22,000 एक लॉजिकल लेवल भी है, तो यहाँ पे एक बार शॉर्ट्स ने प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। वहीं बैंक निफ्टी की बात करूं तो यहाँ पे अब गिरावट बढ़ते हुए देखने मिल रही है और जिस हिसाब से आज बैंक निफ्टी ने गिव अप किया है वो काफी थोड़ा सा अलार्मिंग है। और यहाँ पे हमें लग रहा है शायद नीचे में 47,400 तक का भी जोन देखने मिल सकता है। बैंक निफ्टी में जो भी शॉर्ट्स है बने रहे, कोई पुल बैक आता है तो वहां भी शॉर्टिंग अटेम्प्ट करना चाहिए। 48,200 के पास में बैंक निफ्टी आता है तो वहां एक शॉर्ट और अटेम्प्ट करे। 48,500 का स्टॉप लॉस लगाकर नीचे में हमें लगता है 47,400 तक का लेवल बैंक निफ्टी में देखने मिल सकता है। ओके, अच्छा, स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेड्स के बात कर लेते हैं, तो बताइए पहला ट्रेड कौन सा आइडेंटिफाई किया है हमने आशीष? जी, अब इन लेवल्स पे एक थोड़े लॉन्ग शॉर्ट का कॉम्बिनेशन रखने की सलाह रहेगी। पहला जो शॉर्ट आइडिया में अच्छा लग रहा है वो सीडीएसएल। ये पूरे सेक्टर में हम देख रहे हैं कि काफी प्रॉफिट टेकिंग इंटेंस हो रही है और सीडीएसएल ने अपना 200 डेमा जब से तोड़ा वहां पे गिरावट और बढ़ते हुए देखने मिली है। तो सीडीएसएल में बिकवाली की सलाह रहेगी। जो स्टॉप लॉस सीडीएसएल में मेंटेन करना है वो 1100 का एक एसएल मेंटेन करे। नीचे में मुझे लगता है 1060 और 1040 दो टारगेट्स के लिए बिकवाली की जा सकती है सीडीएसएल में। दूसरा जो स्टॉक हमें बिकवाली के लिए अच्छा लग रहा है वो है एबी कैपिटल। यहाँ पे भी फ्रेश गिरावट देखने मिली है और जिस हिसाब से आज हम देख रहे हैं सारे एनबीएफसी में ह्यूज शॉर्टिंग चल रही है। हमें लग रहा है यहाँ पे भी प्रॉफिट टेकिंग, इनफैक्ट शॉर्टिंग और बढ़ सकती है। तो 154 का स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ बिकवाली की सलाह है। 148 का पहला टारगेट एंड 146 के दूसरे टारगेट के लिए। दीपाली मैम, तीसरा स्टॉक जो हमें अच्छा लग रहा है वो एज अ रिवर्सल कैंडिडेट है। स्टॉक अभी भी अपने लोअर लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है, लेकिन आज इस सेक्टर में काफी अच्छा मोमेंटम देख रहा है। मैं स्टॉक अपोलो हॉस्पिटल की बात कर रहा हूँ। तो अपोलो हॉस्पिटल एक रिवर्सल कैंडिडेट की तरह लॉन्ग का अटेम्प्ट लेने की सलाह रहेगी। स्टॉक अभी भी अपने सारे मूविंग एवरेजेस से नीचे है, बट एज अ काउंटर ट्रेड इसमें खरीदारी की सलाह है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 6,000 रुपए का एक एसएल मेंटेन करे और 6,250 और 6,350 ये दो टारगेट के लिए अपोलो हॉस्पिटल में भी खरीदारी की सलाह है। ओके, तो चलिए, खरीदारी का ट्रेड भी आया है सामने और वो है अपोलो हॉस्पिटल्स का। स्पॉट में तो ये 1.25% ऊपर ट्रेड कर ही रहा है, लेकिन फ्यूचर्स में भी खरीदारी करके चल सकते हैं। सीडीएसएल में बिकवाली का ट्रेड लें। फ्यूचर्स इस समय 2.25% नीचे हैं, यहाँ से भी और नीचे जा सकता है। 1060 1040 के लाइकली डाउन साइड टारगेट के लिए बेचकर चले। 1100 का एक स्टॉप लॉस रखना होगा। आदित्य बिरला कैपिटल के फ्यूचर्स में भी बिकवाली की सलाह। 3% नीचे ऑलरेडी फ्यूचर ट्रेड करा है। 148 146 नीचे की तरफ जा सकता है। 154 का स्टॉप लॉस आपको रखना है। और अपोलो हॉस्पिटल में खरीदारी का ट्रेड आया है। फ्यूचर 1% ऊपर है। 6250 6350 के लाइकली टारगेट्स, 6000 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर आप पोजीशंस होल्ड कर सकते हैं। अच्छा आशीष, ये आईटी में क्योंकि आईटी ऑलरेडी काफ़ी पिछले हफ्ते करेक्ट हुआ है, आज थोड़ा सा रिबाउंड देखने को मिल रहा है। और स्टॉक्स भी अगर आप देखेंगे, कई स्टॉक्स तो ऐसे हैं जो भले आज भी हरे निशान में है लेकिन डेज हाई से थोड़ा हल्का ही हुए हैं। कहीं आईटी में विप्रो की बात कर ले, इन्फोसिस की बात करें, कैसे लग रहे हैं ये शेयर्स? उछाल पे बेच के चलना चाहिए या फिर रिकवरी थोड़ी एक्सटेंड हो सकती है कंसिडरिंग पिछले हफ्ते गिरे थे? दीपाली मैम, यहाँ पे बिकवाली और बढ़ सकती है और जिस हिसाब से आज भी आप देखिए मिड कैप आईटी में टोटल कोलैप्स देख रहा है। केपीआईटी, परसिस्टेंट, ये सारे स्टॉक्स 3 से 4% तक की गिरावट में ट्रेड कर रहे हैं। हमारी सलाह रहेगी कि अभी लार्ज कैप आईटी में लॉन्ग के अटेम्प्ट ना करे। कोई पुल बैक आता है तो वहां पे भी शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढे। फ्राइडे के सेशन में भी हमने देखा था इन्फी 4.5% गिरावट थी। तो आज हल्का सा एक जो शॉर्ट्स है वो सिर्फ पोजीशन क्लोज कर रहे हैं। अभी तक कोई बाइंग इंटरेस्ट यहाँ पे दिख नहीं रहा है। तो लार्ज कैप आईटी में सिर्फ और सिर्फ हमारी एक ही स्टॉक में थोड़ी सी बाइंग इंटरेस्ट बन रहा है, वो एचसीएल टेक। उसको छोड़ के बाकी सब में हम शॉर्ट की पोजीशन ढूंढ रहे हैं या शॉर्ट करने की अटेम्प्ट करेंगे। फ्रेश शॉर्ट ओएफएसएस में किया जा सकता है, ओरेकल फाइनेंस में। जिस हिसाब से इसमें कंटिन्यूसली प्रॉफिट टेकिंग देखने मिली है, हमें लग रहा है इन लेवल्स पे भी ओएफएसएस शॉर्ट किया जा सकता है।
7,800 का एक स्टॉप लॉस लगाना है और नीचे में लगता है इसमें 7,400 और 7,200 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। ओके, तो आईटी में कई कन्विक्शन है तेजी का, तो एचसीएल टेक में है, बाकी आईटी पर व्यू नेगेटिव ही है, ये यहाँ पर आशीष बताते हुए। चलिए रुक रहे हैं इसके साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेकर्स पर बात करेंगे अल्ट्राटेक सीमेंट के भी वीक मार्केट में स्टॉक मजबूती दिखा रहा है, क्या है कारण, श्रेया से समझेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। जल्द वापस आते हैं। फ्यूचर एक्सप्रेस मार्केट स्टेज लो पर ही ट्रेड कर रहा है, लेकिन कुछ सेलेक्ट स्टॉक्स हैं जो कि आज के वीक मार्केट में भी स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। उसमें से एक है अल्ट्राटेक सीमेंट, 2.5% से ज्यादा की तेजी है स्टॉक में। क्यों मजबूती दिखा रहे हैं ये स्टॉक, डिटेल्स बताने के लिए श्रेया हमारे साथ बनी हुई है। बताइए श्रेया। जी गुड आफ्टरनून दीपाली, बिल्कुल आपने सही कहा। अल्ट्राटेक सीमेंट एक ऐसा स्टॉक जो कमज़ोर बाजार में भी अच्छी तेज़ी दिखा रहा है, 2.5% चढ़कर ये फिलहाल अभी कारोबार कर रहा है। इनफैक्ट आप इंट्राडे में देखें तो स्टॉक 3% से ज़्यादा उछलकर कामकाज कर रहा था। लास्ट ट्रेडिंग प्राइसेस देखें आप, थर्सडे और फ्राइडे को काफ़ी ज़्यादा अल्ट्राटेक सीमेंट में हमें गिरावट देखने को मिली थी। जाहिर सी बात है, कंपनी ने ऐलान किया था कि केबल और वायर सेक्शन में उसकी एंट्री होगी, वो बाजार को कभी उतनी खास भाई नहीं, इसलिए स्टॉक में थर्सडे और फ्राइडे के सेशन में हमें गिरावट देखने को मिली थी। लेकिन अब मैनेजमेंट का मानना है कि कंपनी और अब डाइवर्सिफिकेशन नहीं करेगी, वो कहीं ना कहीं अच्छा लगी है बात मार्केट को, और ब्रोकरेजेस भी अब बुलिश नजर आ रहे हैं। सीएलएसए और मॉर्गन स्टैनली ने अपनी रिपोर्ट जारी की अल्ट्राटेक सीमेंट पे। सीएलएसए ने होल्ड से इसको अपग्रेड करके आउट परफॉर्म की कॉल दी है। टारगेट प्राइस भी अगर आप देखें तो 12,100 रुपये प्रति शेयर पहले टारगेट प्राइस था, उसको बढ़ाकर 12,700 रुपये प्रति शेयर कर दिया, यानी कि 35% का अपसाइड पोटेंशियल इस पर्टिकुलर काउंटर में सीएलएसए को नजर आ रहा है। वहीं मॉर्गन स्टैनली ने भी 13,000 से ऊपर का टारगेट प्राइस रखा है, तो मॉर्गन स्टैनली को भी पसंद आ रहा है कहीं ना कहीं अल्ट्राटेक सीमेंट। अब सीएलएसए ने क्या बात कही है वो मैं आपके सामने रख देती हूँ। सीएलएसए ने ये माना है कि अल्ट्राटेक सीमेंट की केबल और वायर में एंट्री ये कहीं ना कहीं चिंता पैदा करती है, लेकिन फिर भी रिस्क रिवॉर्ड अभी फेवरेबल है स्टॉक में। साथ ही डिमांड में रिकवरी और प्राइस रिकवरी से स्टॉक को फायदा होता दिखेगा। इसके अलावा अगर आप ध्यान दें तो कंपनी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक इंडस्ट्री में अपनी एक्सपेंशन कर रही है, उससे मार्केट शेयर पर फर्क पड़ेगा और वहाँ पे गेन हमें देखने को मिल सकते हैं। इनफैक्ट एनालिसिस ये भी बताती है कि सीमेंट प्राइसेस में जो हमें इजाफा देखने को मिल रहा है उससे Q4 में एक्सपेक्टेशंस मीटअप हो सकते हैं। वहीं मॉर्गन स्टैनली जिन्होंने 13,000 से ऊपर का टारगेट प्राइस रखा है, उनका मानना है कि कंपनी का ग्रे सीमेंट कोर कारोबार बना रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि केबल और वायर में जो कंपनी ने एंट्री ली है उससे बिल्डिंग प्रोडक्ट्स में एक्सपेंशन देखने को मिलेगी। बिल्डिंग प्रोडक्ट्स में एक्सपेंशन कंपनी के लिए पॉजिटिव ट्रिगर है और अल्ट्राटेक सीमेंट अभी एक बेहतर स्थिति में है, इसलिए ब्रोकरेजेस बुलिश और स्टॉक में आज हमें तेजी देखने को मिल रही है। शुक्रिया श्रेया आपका ये डिटेल्स बताने के लिए। 2.5% ऊपर स्टॉक मजबूती होल्ड करते हुए। आशीष, क्या कमेंट्स आपके अल्ट्राटेक सीमेंट पर? देखिए, काफी गिरावट देखने मिली थी पिछले लास्ट वीक में, और जिस हिसाब से आज थोड़ी शॉर्ट कवरिंग देखने मिल रही है, इंप्रेसिव है, और पूरे के पूरे सीमेंट पैक में एक अच्छा मोमेंटम बन गया है अल्ट्राटेक के कारण। तो यहाँ खरीदारी की सलाह रहेगी। जो स्टॉप लॉस लगाना है इसमें वो 10,200 के करीब का एक एसएल लगा है। ऊपर में हमें लगता है इसमें अगर कोई थोड़ा मार्केट सस्टेन करता है तो इसमें 11,000 तक के जोन देखने मिल सकते हैं। ओके, तो 11,000 तक जाने की कोशिश हो सकती है अल्ट्राटेक सीमेंट की, 10,388 पर कारोबार करते हुए आज के सेशन में ये स्टॉक। चलिए, तो ये तो बात हुई अल्ट्राटेक सीमेंट की। एक और हैवीवेट पर राय लेते हैं, एक एमएनएम पर और राय लेते हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा सेल्स नंबर्स एक्सपेक्टेशन से काफ़ी बेटर रहे, नंबर 2 पोजीशंस पर आ चुकी है हुंडई को बीट करते हुए, और स्टॉक हालांकि जहां खुला वहां से धीरे धीरे हल्का ही हुआ है, तो प्रॉफिट टेकिंग इसमें देखने को मिली है। डेफिनेटली ऑटो एज अ सेक्टर भी दिन के लोअर लेवल्स पर ही कर रहा है कारोबार। एमएनएम कैसा लगता है, ये स्टॉक आपको डिप्स पे लेना चाहिए, थोड़ा बहुत अवॉइड करे भी, क्या इंडिकेट कर रहे हैं चार्ट्स और डेटा एमएनएम को लेकर आशीष? जी देखिए दीपाली जी, यहाँ मार्केट में देख रहे हैं काफी स्टॉक्स 30 to 40% से भी ज्यादा गिर चुके हैं। ये स्टॉक अपने अभी रिसेंट हाई से सिर्फ 18-19% ही गिरा हुआ है। तो यहाँ पे रिलेटिव स्ट्रेंथ कंपैरेटिवली बनी हुई है, और जिस हिसाब से नंबर्स अच्छे आए हैं फरवरी के, और स्टॉक आज अभी भी पॉजिटिव में ट्रेड कर रहा है, दैट इज गुड फॉर द स्टॉक। तो यहाँ पे लॉन्ग अटेम्प्ट किया जा सकता है 2550 2550 का एक स्टॉप लॉस लगाना है। ऊपर में हमें लग रहा है कि अगर मार्केट थोड़ा सा भी रिकवर होता है तो 2700 तक का, 2700 और 2750 तक का जोन देखने मिल सकता है। ओके, तो ये बात हुई एमएनएम की, जो कि 22 रुपये ऊपर फिलहाल कारोबार करते हुए आज के सेशन में। हालांकि स्टॉक अगर आप देखेंगे आज के कारोबार में तो कुछ सेलेक्ट स्टॉक्स हैं जो अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। एक राय भारती एयरटेल पर और लेंगे। ये स्टॉक
हरे निशान में ही ट्रेड कर रहा है। लेकर आते हैं स्टॉक आपकी स्क्रीन पर। इस समय का अगर आप प्राइस मूवमेंट देखें भारतीय एयरटेल का, तो दिन के ऊपरी स्तरों के आसपास ही ये कारोबार कर रहा है। एक अच्छी स्ट्रेंथ इसमें देखने को मिल रही है। 21 रुपए ऊपर लगभग 1.25% की मजबूती। एक बार देखिए भारतीय एयरटेल और यहाँ और बताइए आपके व्यूज क्या रहेंगे आशीष। दीपाली मैम, ये दूसरा स्टॉक है जिसमें बहुत अच्छी रिलेटिव स्ट्रेंथ बनी हुई है। ये भी अपने हाई से सिर्फ 8-9% ही गिरा हुआ करके ट्रेड हो रहा है और अभी भी अपने 200 डेमा को काफी अच्छे से होल्ड किया है। इसका जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन था उसमें भी सिर्फ 200 डेमा को टच किया है और वहीं से एक अच्छा बाउंस बैक दिया है। तो एक अच्छा सपोर्ट जोन 200 डेमा बन रहा है। यहाँ पे भी लॉन्ग जाने की ही सलाह रहेगी। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 1570 1570 का एक एसएल मेंटेन करे। ऊपर में 1630 एंड 1650 तक के टारगेट्स देखने मिल सकते हैं। चलिए, तो ये रही बात एयरटेल पर। करेक्ट भी नहीं हुआ है अपने हाई से और एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक मौजूदा वीक मार्केट में। रुकना एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर लेकर आएंगे आज का सस्ता ऑप्शन। जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं फ्यूचर एक्सप्रेस और यहाँ सब सीधे रुक करते हैं आज के सस्ते ऑप्शन का। आशीष से पूछ लेते हैं। आशीष बताइए आज का ट्रेड आपकी तरफ से। जी, बजाज फिनसर्व में देखिए काफी गिरावट फ्रेश बन रही है, तो इसे ऑप्शन के थ्रू ही ट्रेड करना बेटर रहेगा। तो 1800 की जो पुट है 32 रुपए के करीब चल रही है, इसमें पोजीशन बनाने की सलाह रहेगी। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन वो 26 रुपए का एक एसएल मेंटेन करे। नीचे में 39 एंड 45 दो टारगेट के लिए बजाज फिनसर्व की 1800 की पुट में खरीदारी की सलाह है। तो 1800 की पुट आप ले सकते हैं। 32 रुपए के आसपास से पुट ऑप्शन फिलहाल ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर आप पोजीशंस बना सकते हैं। 32.50 फिलहाल इस पुट का भाव है 1800 की। और जो टारगेट रहेगा ऊपर की तरफ वो 39, दूसरा टारगेट होगा 45। स्टॉप लॉस आपको 26 रुपए के आसपास मेंटेन करना होगा। तो 1800 की पुट में खरीदारी की सलाह यहाँ पर रेकमेंड की जा रही है बजाज फिनसर्व में। अच्छा, एक राय ले लेते हैं सरकारी बैंकों पे। कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा पर ये दो स्टॉक लेकर आते हैं और राय लेते हैं आशीष की। पीएसयू बैंक इंडेक्स हालांकि अगर आप देखें तो 1% नीचे आ चुके कारोबार में और ये स्टॉक्स भी डेज लो पर ही ट्रेड कर रहे हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा लगभग 1.5% फिसला हुआ है। सिमिलर लॉसेस हम देख रहे हैं। निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स भी 1.25% नीचे है। ये पीएसयू बैंक्स में कैनरा बैंक, बीओबी ये कैसे लग रहे हैं आपको? क्योंकि यहाँ पे हमने अगर हम रीसेंट मार्केट डाउनसाइड की देखें तो उतना फॉल नहीं देखा है। क्या रहा है आपकी इन शेयर्स पर? जी, देखिए कैनरा बैंक में तो मेरी पर्सनल पोजीशन है तो उस पर डिस्कस नहीं कर सकता हूँ, लेकिन बैंक ऑफ बड़ौदा में दीपाली जी यहाँ पे गिरावट बढ़ते हुए देखने मिल रही है। और जिस हिसाब से हम देख रहे हैं कि ये सारे बैंक सब कोलैप्स होते हुए देखने मिल रहे हैं और आज बैंक निफ्टी में प्रेशर ज्यादा बढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे जिनके पास भी शॉर्ट है बने रहने की सलाह है। नीचे में हमें लगता है शायद 189 तक का टारगेट देखने मिल सकता है बैंक ऑफ बड़ौदा में। एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करे, वो 197 का एक एसएल जरूर मेंटेन करे शॉर्ट्स। ओके, चलिए, तो ये रह रही बैंक ऑफ बड़ौदा पर 1.5% नीचे फिलहाल कारोबार करते हुए। चलिए, शुक्रिया आशीष में आने के लिए और सभी स्टॉक्स पर अपनी राय देने के लिए। थैंक यू सो मच। इसी के साथ फ्यूचर एक्सप्रेस में तो इतना ही। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं। आप देखते रहिए CNBC आवाज। नमस्कार।